द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक खबर आप लगातार पढ़ रहे होंगे कि अमेठी में राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अमेठी में राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले हैं, उसका उद्घाटन वो 2019 में पहले भी कर चुके हैं। यानी कि जब चुनाव थे लोकसभा के, उस दौरान भी इसी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। लेकिन अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव आए हैं, फिर से इसी राइफल फैक्ट्री का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी सरकार ने कितना काम किया है, योगी सरकार ने कितना काम किया है। वो बात अलग है कि जिसका उद्घाटन पहले भी किया जा चुका है, उसका उद्घाटन फिर से किया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आज इसी खबर की पूरी पड़ताल करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं किस तरह से लोगों को चुनावी दौर में बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे भी करके सत्ता में वापसी की जाए। इसके लिए कई तरह के जतन किए जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके के प्रयास अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि अपनी उपलब्धि बताने के लिए भाजपा सरकार के पास कुछ नहीं है, न योगी सरकार के पास, न मोदी सरकार के पास। और यही एक वजह है जिसके चलते अब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सर्वे बता रहे हैं कि ना उनके पास कोई उपलब्धि बताने के लिए, और यही एक वजह है जिसके चलते जनता ने, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है दोनों ही सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। और अब इन सब के बीच लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका अपनाया जा रहा है और इसके सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी में एक राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राइफल फैक्ट्री में AK-203 राइफल बनेगी, सेना मजबूत होगी, अपने देसी बंदूकें होंगी, राइफल होंगी, उससे हम चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसकी रातों की नींद उड़ा देंगे। तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, ज्यादा पीछे मत जाइए, इतिहास के पन्ने का मतलब मात्र 2019 तक चले जाइए, जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। उस दौरान फरवरी 2019 में एक बार पहले भी वो इसी अमेठी की राइफल फैक्ट्री का इसी नाम के साथ फीता काट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी में राइफल फैक्ट्री का पहले भी उद्घाटन कर चुके हैं और एक बार जब चुनाव दोबारा सर पर आए तो फिर से वही काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें सवाल उठाया गया है कि किस तरीके से पहले भी लोगों को चुनावी दौर में बेवकूफ बनाने का काम किया गया। वो बात अलग है कि अब तक, यानी फरवरी 2019 से लेकर अब तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ। एक भी AK-203 राइफल वहां बनी नहीं। यही हालात कानपुर की फैक्ट्री के भी है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। ये संतोष गुप्ता है, इन्होंने ट्वीट किया है, जिस अमेठी में मोदी जी AK-203 राइफल बनाने का फीता काट रहे हैं, उसका फीता 14 फरवरी 2019 में भी काट चुके हैं। 14 फरवरी 2019 सनद रहे लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले, यानी सत्ता वापसी के लिए क्या कुछ करना था ये पता था, पूरी रणनीति तय की गई थी। आगे लिखते हैं ये संतोष गुप्ता की 2018 में कानपुर में AK-47 बनाने पर भी खूब जोरदार फीता काटा गया था। आज तक क्या बना, कितना बना, किसी को मालूम नहीं। आज भी आपको बता दें कि तमाम राइफल्स जो है, AK-47 हो, AK-203 हो राइफल, ये तमाम राइफल्स रूस से आयात की जाती है, यानी वहां से मंगवाई जाती है। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम पर फिर सत्ता पाई थी, जोर शोर से हंगामा किया था, बताया था कि पाकिस्तान और चीन की घिग्गी बंद गई है, क्योंकि अब भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के अंदर ही, यानी हमारे देश के अंदर ही लगातार राइफल बनाई जा रही है, गोला बारूद बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो सब सिर्फ एक छलावा था, दिखावा था। अगर ऐसा है तो आखिर रूस से ये तमाम राइफल्स क्यों मंगाई जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे ही चुनाव करीब आए तो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से याद आया कि अमेठी वाला तो हम राइफल फैक्ट्री को भूल ही गए, उसी को जोर शोर से उठाया जाएगा, बताया जाएगा कि कम से कम एक उपलब्धि उनके पास दिखाने के लिए। लेकिन यहीं उनकी पोल खुल गई है, क्योंकि जिस राइफल फैक्ट्री का वो उद्घाटन करने का बीड़ा उठा रहे हैं, उस पर वाहवाही लूट रहे हैं, उसका फीता वो 2019 में, यानी फरवरी 2019 में आम चुनावों से ठीक पहले काट चुके हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते सत्ता की मलाई भी काटी, यानी 2019 में फिर से सरकार बना ली। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में सीटें कुछ कम हुई थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद अब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनावों के दौरान संकट की स्थिति दिख रही है, तो इसी पूरे प्लान के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है मोदी सरकार के नेतृत्व में। और ये देखिए, जो अमेठी है वो उसका गढ़ होगा। सबसे पहले आपको कुछ खबरें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इसी खबर को लेकर
कि मोदी जी अमेठी में राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे, किस तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, वो खबरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल जो आज तक ने खबर लिखी है वो लिखी है कि भारत को रूस से मिलेंगी 7.5 लाख AK-20 असॉल्ट राइफल, अमेठी में होगी फैक्ट्री। और इसमें लिखा है भारत और रूस के बीच कई अहम और बड़े रक्षा सौदे हुए हैं। दोनों देशों की दोस्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं है और डिफेंस सेक्टर में रूस का भारी निवेश भी हमेशा देखने को मिला है। अब इसी कड़ी में भारत को जल्द ही रूस की तरफ से 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल मिलने जा रही है। राइफल्स भी अमेठी की एक फैक्ट्री में बनाई जाएंगी, जबकि इसका जिक्र 2019 में भी हुआ था, यानी 2019, 20 और 21, यानी तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी असॉल्ट राइफल्स वहां बनी नहीं। कुछ इसी तरह की सारे खबरें थी उस समय भी। अब बताया जा रहा है कि सोचिए कैबिनेट ने दी है समझौते को हरी झंडी। आगे लिखा है कि जानकारी दी गई कैबिनेट की तरफ से रूस संग इस समझौते को हरी झंडी दिखा दी गई। अब सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर होने हैं, यानी अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। फीता फरवरी 2019 में काट दिया गया था, बता दिया गया था अब असॉल्ट राइफल्स बनेगी, AK-203 बनेगी, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, चीन हमारी सेना सशक्त हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि आज भी आयात की जाती हैं, यानी मंगवाई जाती हैं रूस से राइफल। खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में उस दौरे के दौरान उनकी PM मोदी से अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक में 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल वाली डील भी फाइनल हो जाएगी और S-400 वायु रक्षा प्रणाली की प्रस्तुति भी देखने को मिल सकती है। यानी जिस AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर सुर्खियां बनाई थी, वाहवाही बटोरी थी, वो सब झूठ था, छलावा था। अगर ऐसा नहीं है तो आप गूगल पर जाइए, सिर्फ आप सर्च करिएगा, लिखिएगा अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का PM मोदी ने किया उद्घाटन। आपको देखने लग जाएंगी तारीखों के साथ कि 2019 में, फरवरी 2019 में इसी अमेठी में बनने वाली जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन कर चुके हैं। और उस दौरान भी जब आप पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह के लेख आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से सेना सशक्त होगी, रूस के साथ हमारी कैसे संबंध है, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी। और उस दौरान भी इसी तरह की वाहवाही लूटने की कोशिश की गई थी मोदी सरकार की तरफ से और सत्ता में वापसी की। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ बताने के लिए है नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम का गिनाते हैं, जेवर एयरपोर्ट का केवल शिलान्यास करते हैं, इनको भी मालूम है किसान कितने परेशान है। ऐसे में अब सेना के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से वही कहा ना कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया किया जाएगा, मुसलमानों के बारे में बोला जाएगा, ये तमाम चीजें की जाएंगी और उसी पर अब उतर आए। सेना के नाम पर एक बार फिर से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि जिस फैक्ट्री के नाम पर अब वाहवाही लूटने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, वो उसका उद्घाटन फरवरी 2019 में मोदी सरकार यानी मोदी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन आज तक वहां कभी कुछ नहीं किया गया, क्योंकि वो चुनावी वादा था, चुनाव में दिखावा था और यही एक वजह है जिसके चलते तकरीबन 2.5 से 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई काम नहीं किया गया, अभी तक एक राइफल वहां बन नहीं पाई। और यही हालात आपको बता दें कानपुर के भी है, जिस कानपुर की फैक्ट्री का जिक्र किया जा रहा है जहां पर AK-47 बनेगी, उसका फीता 2018 में काटा था। तब भी कहा गया था कि देखिए हम सेना के बारे में कितना सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं क्या है। लेकिन आप कभी आपके घर पर ये अंधभक्त पहुंचे, भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, उनसे पूछिए जो कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर AK-47 बनाई जानी थी और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाना था, वहां पर कितनी राइफल बनाई गई AK-47, क्या हुआ, कितना काम आगे बढ़ा है। यकीन मानिए सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम जो दिखावे किए जा रहे हैं ये सिर्फ चुनावों के मद्देनजर किए जा रहे हैं। वहां के जो राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, वो 6 दिसंबर को आ रहे हैं, तो उनके दौरे को भुनाते हुए उत्तर प्रदेश चुनावों में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इनके पास अपना कुछ दिखाने के लिए नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, इनके पास अपना दिखाने के लिए यह है कि इन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, तमाम जो जैसे फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, जो मुसलमान नाम थे उनको हटाकर सिर्फ उनको दूसरे नाम में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में उपलब्धि के तौर पर सेना के नाम पर अब वोट बटोरने की कोशिश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में की जानी है और इसके लिए पूरे जोर शोर से लग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और उनके सर्वे सर्वा बन के उभरे हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।